अमृता, व्हाट इज योर टेक ऑन पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में आपको क्या पसंद है? प्राइवेट स्पेस में के शेयर पसंद है या पीएसयू स्पेस से बैंकिंग स्टॉक्स पसंद है? Right now, I would be more bullish on the PSU space, despite the fact कि लास्ट थोड़े दिनों में हम लोग देखा है कि काफी अच्छा मूव आया है. But I think this will हम्म। continue a while longer because there are a couple of reasons. One clearly is the expectation of performance, which again we जी। have seen quarter on quarter, most of the PSU banks reporting better performance. और दूसरा जो होने वाला है possibly over the next 3 to 4 quarters would be हम्म। consolidation. So हम्म। PSU banks में consolidation होके I think finally we'll have about 5 to 6 banks remaining. और हम्म। उसमें मुझे लगता है कि SBI clearly would be the one, and the other 2 or 3 would be Canara Bank and PNB. I think these are the हम्म। ones which will become the consolidated banks, हम्म। keeping this same old name. And हम्म। I think the third जो शायद होने वाला would be the revision of the FI limits uh, for यस। the PSU banks, which is expected to be 20% plus. So all हम्म। these three put together should हम्म। ensure that जो रैली हम लोग देख रहे हैं PSU banks में, that will continue. So my pick, like the names I mentioned, SBI, हम्म। PNB, and Canara Bank. I think these are the three stocks to be held in your portfolio. हम्म। आज निफ्टी के इंडेक्स में रिशफल भी हुआ है। इंटरग्लोब एविएशन और मैक्स हेल्थ केयर को इंक्लूड किया गया है और हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक जो है वो निफ्टी इंडेक्स से बाहर है, लेकिन इंटरग्लोब में आज दबाव देखने को मिल रहा है और इंडसइंड बैंक में कल भी हमने थोड़ा बहुत दबाव देखा था, लेकिन आज इट्स होल्डिंग अप। हीरो मोटोकॉर्प अगेन हमने अभी डिस्कस किया इसके बारे में भी। इंटरग्लोब एविएशन, आपकी क्या राय होगी हिमेन सर? क्या करना चाहिए इस डिप पे? इंटरग्लोब एविएशन, गीतू जी, एक इंटरमीडिएट करेक्शन में आ चुका है, लेकिन सच पूछिए तो जो रनअप था उसके हिसाब से करेक्शन इतना डीप हुआ नहीं है, तो आई वुड टेक दैट एज अ साइन ऑफ रेजिलियंस। 5,500 का सपोर्ट लेवल है गीतू जी, वहीं पे सपोर्ट लिया है उसने। अगर इसके नीचे बंद आता है, आइडियली वीकली चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो मतलब शुक्रवार शाम को अगर ये 5,500 के नीचे बंद आता है, ओनली एंड ओनली देन कुछ और डीप करेक्शन आ सकता है, वरना ये 5,500 और 5,800 की जो रेंज है गीतू जी, वहीं पे है। बायस यस ऑब्वियसली थोड़ा नेगेटिव है, बट जब तक ये ओके। क्लियर डाउनवर्ड क्लोज नहीं आता तब तक आई वुड नॉट बी वेरी नेगेटिव, बट यस करंटली मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन में है, और टू लेट टू सेल टू अर्ली टू बाई सेल जैसा तो है नहीं, बट जब तक कंफर्मेशन नहीं हो और 5,500 नहीं टूटे तब जाके एक्ट करना चाहिए विद दैट एज अ स्टॉप लॉस, बट करंटली नो गीतू जी। हिमेन सर, ब्लू डार्ट के चार्ट को भी देखिएगा। आज उन्होंने अपने शिपमेंट प्राइसेस 9 से 12% बढ़ाए हैं। उसके बाद एक अच्छा रुझान हमको ब्लू डार्ट के चार्ट्स में भी देखने को मिला था, लेकिन अगर हम पूरे उसके एनुअल चार्ट्स देखें, एक साल का चार्ट देखें, तो अभी भी लाल निशान में ही है। ये जो रिकवरी है, इसे इसे कैसे देखना चाहिए? गीतू जी, 3.5 साल से ये स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा है, और करेक्ट। मतलब इसका भी कोइंसिडेंटली लेवल 5,500 ही है गीतू जी। मल्टीपल टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5 ये लेवल टेस्ट कर चुका है गीतू जी। ये मंथली मंथली लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके नीचे बंद नहीं आया है। सो जब तक ये टूटता नहीं डिसिसिवली, आई वुड से एवरीथिंग इज फाइन। और आज जो वॉल्यूम हुआ है, शाम को डिलीवरी मार्किंग चेक करना पड़ेगा गीतू जी, लेकिन वॉल्यूम स्पाइक काफी हुआ है। मतलब ओके। ये मेरे हिसाब से तो ये लास्ट शायद 1 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है आज का जो वॉल्यूम है। ओके। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 6,000 के ऊपर बंद होता है, आज नहीं, कल परसों ये हफ्ते कभी भी, तो आई थिंक दैट वुड बी अ पॉजिटिव, क्योंकि जो साइडवेज मूवमेंट में है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस चाहिए गीतू जी वीकली चार्ट पे। बट सौभाग्य की एक बात, घूमने के मूड में है, 6,000 के ऊपर फर्स्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे गीतू जी, तो 3.5 साल से कुछ भी नहीं कर रहा है। सो आई वुड से दिस इज अ शॉर्टर टर्म व्यू, लेकिन 5,500 तोड़ता नहीं तो सब कुछ चंगा है। अमीर सर, आईटी स्पेस में अब क्या करना है? क्योंकि उनकी दिक्कतें तो खत्म हो नहीं रही है। अर्निंग सीजन अब शुरू हो रहा है और आईटी ही अपने अर्निंग्स जो है वो पहले लेके आता है और सबकी नजरें जो है इस पे हैं कि
क्या होगा अर्निंग्स में और आगे का फ्यूचर कमेंट्री क्या हो सकती है आईटी कंपनीज की तरफ से? इस समय क्या नजरिया है? क्या आप जो करेक्शन हमने आईटी में देखी है उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं या फिर आप कहेंगे कि अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है? नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं बोलूँगा। ऑल्दो शॉर्ट टर्म व्यू जो है सेंटिमेंटली नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द टैरिफ इशू, पर इसका इफेक्ट शायद फाइनेंशियल्स पे इमीडिएटली नहीं आए बिकॉज व्हाटएवर सेड एंड डन, H1B वीज़ा रिन्यूअल हो रहा है एट द सेम ओल्ड लेवल्स। तो जी। शॉर्ट टर्म एंगल से फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, बट सेंटिमेंटली नेगेटिव है। But from a medium-term angle, I think we will see that effect on the financial performance of the IT companies, क्योंकि जो नए नए टैलेंट जो जो उन लोग पहले भेजते थे, that will not be possible going ahead. There'll be issues as far as onshore business is concerned. तो and at the same time we shouldn't forget AI का effect, which will be there on most of these IT companies, which will play I mean a big role in margin compression. तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में काफ़ी इश्यूज है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। पर उस वक्त इफ वी सी अ डिसेंट सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन, देन आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी मे बी इन द नेक्स्ट 6 months to a year। क्योंकि if you're talking of the next 3-4 years, I think most of these IT companies will have to reinvent themselves. One, from the AI perspective. So in the जी। longer run, I clearly see कि जो उनका employee expenses है वो शायद overall कम हो जाएगा as a percentage of their revenue. I think that will be very positive. At the same time, I think even their clients will get readjusted. I mean, the way I see it is there can be nearshoring, which is the big opportunity which will open up, but time लगेगा उसमें। We could have some of their clients shifting their research, part of the research desk to India to utilize the domestic IT services. So I think that will be extremely be positive for most of them. GCC, I think that can work to a certain extent positive for the IT companies in the like in the longer run. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट वील हैव टू क्लोजली सी एज टू विच आर द कंपनीज विच आर एबल टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स। तो ये अभी बोलना मुश्किल है कि यू शुड गो एंड बाय XYZ स्टॉक्स। सो आई थिंक इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, सो आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच। बिल्कुल। और रिकवरी थोड़ी बहुत आज आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है और चुनिंदा शेयरों में भी रिकवरी है। इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, ये आज हरे निशान में कामकाज करते हुए। आज मेटल इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और मेटल इंडेक्स का जिक्र जो है वो हेमेंद्र सर ने ओपनिंग कमेंट में ही दिया था अपने। मेटल्स में नैल्को अप 4%, हिंद कॉपर अप 3%, वेदांता अप 2.5%, हिंदुस्तान जिंक अप 2.5%, JSW स्टील, जिंदल स्टील, सेल, हिंडाल्को, JSL, NMDC ऑल इन ग्रीन। क्या करना है हेमेंद्र सर? क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? गीतू जी, मेटल एक्चुअली हनीमून फेज में सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वी आर रनिंग इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। मतलब ओके। अगर आप देखेंगे तो ये जून 24 में भी वर्क किया है, सितंबर 24 में भी वर्क किया है और अक्टूबर 24 में भी। निफ्टी मेटल इंडेक्स करंटली 10,060 के आसपास है। ये जो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वो अप्रोक्सीमेटली 10,264 के आसपास का है। तो थोड़ी अपसाइड है, जगह ऐसा नहीं कि करंटली है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स ये 10,000 के ऊपर के लेवल से निफ्टी रुका है और ये रन अप अगर आप देखें तो 700 से हुआ है। तो with such a nice run up, we are walking into a multiple all-time high levels. I would be slightly cautious, लेकिन from a longer term point of view, अगर ये लेवल पार करता है, मंथली लेवल है गीतू जी, ये मतलब आज तो आखिरी दिन है, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर अक्टूबर एंड में भी मंथली चार्ट्स पे ये लेवल के ऊपर बंद आता है गीतू जी, आई थिंक इट वुड बी अ बिग पॉजिटिव। और मेनी मेटल स्टॉक्स मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म घूमे हैं। आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा ओवरडन हो चुका है, बट अगर आप 1 या 1.5-2 साल का व्यू लेंगे, मुझे 550-600 लग रहा है। और वेदांता इज ऑल्सो लुकिंग गुड। और आपने हिंदुस्तान जिंक की बात की गीतू जी, वो आज ही ब्रेकआउट दिया है। तो फ्रॉम अ मीडियम टू इवन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक मेटल्स आर लुकिंग वेरी एक्साइटिंग। एक है आप सिल्वर गोल्ड है तो संभालिए, नेक्स्ट मंथ एक पीक होने वाला है। जी, अमरीश सर, मेरा अगला सवाल सिल्वर गोल्ड पे ही था। हेमेंद्र सर ने इंडिकेट तो कर ही दिया और गोल्ड के दाम जो है
ऊंचाई छू रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पे आज भी है। 10 ग्राम सोने की कीमत इंडियन मार्केट्स में 1.16 लाख करोड़, माफ कीजिएगा 1.16 पर 10 ग्राम लाख पर 10 ग्राम्स, और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दीज बुलियंस, गोल्ड एंड सिल्वर? In fact, I don't have a view on gold and silver. क्योंकि जब भी मैंने मेरा व्यू फॉर्म किया है on gold, especially in the last close to 6 months, I have gone wrong. So इस लेवल पे I would surely not buy fresh. पर जिसके पास है, possibly I can hold on. Most of the analysts have gone wrong. Nobody expected this to really happen. और कल जो हमारे एक गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि it is, I don't know why the gold and silver is going up, and he betted on platinum instead. उन्होंने कहा अब ये दोनों चल गए हैं, अब आप प्लेटिनम में निवेश करें, वो बेटर रिटर्न्स आपको देंगे। Hemant, what is your take on gold and silver? Well, I told you so जैसी बात नहीं है, but personally I have been bullish. और मैंने बीवी के अकाउंट में ETF भी लिए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, सो एक्सपेक्टेड, लेकिन आई हैव अ फीलिंग अभी ये थोड़ा ओवरडन हो रहा है गीतू जी, बिकॉज $50 के आसपास सिल्वर का हिस्टोरिकल हाई है, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और मेरे 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए कि सिल्वर अभी चांदी 2 लाख हो जाएगी। तो मतलब ऐसा जब आता है तो इट्स लाइक सेइंग कि भाई पान वाला भी ऐसी के पास बोलता है माल ले, तो मतलब दैट इज अ टाइम टू सेल। आई हैव अ फीलिंग वैसा कुछ हो रहा है। नॉट ओनली ऑन दैट, सर्टन पैरामीटर्स हैं टेक्निकल जहाँ पे लग रहा है $50 के आसपास सिल्वर शुड टेक अ ब्रीदर। अगर आप देखेंगे लास्ट 15 साल में गीतू जी, जब भी सिल्वर में एक करेक्शन आता है, आई डोंट वांट टू साउंड बेयरिश, लेकिन वो जो सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है वो 30 या 35% आता है। आई एम नॉट सेइंग कि 35% नीचे आएगा, बट आई वुड बी वेरी कॉशियस एंड आई वुड नॉट बाय एनीथिंग फ्रेश एट दिस पॉइंट। अगर है तो एक बार बुक करिए। आई हैव अ फीलिंग नेक्स्ट मंथ है उसके, आई मीन टुवर्ड्स अक्टूबर एंड और नवंबर आपको सब सस्ते में मिलेगा ये भाव से। अच्छा, स्टॉक्स के बारे में बताइए हेमंत जी, आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं? और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो बात हुई गीतू जी, करंटली 404 के आसपास है, 400 के आसपास की एंट्री, 375 का स्टॉप प्लस, 450 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2, 400, 375, 450। सेकंड स्टॉक है वो है हिंडाल्को आज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, 770 पार करेगा वैसे उम्मीद है, डिस्पाइट मी सेइंग दैट मेटल इंडेक्स इज गेटिंग क्लोज टू एन ऑल टाइम हाई। आई हैव अ फीलिंग हिंडाल्को में थोड़ा हेडरूम है, तो करंटली 767 है, 765 की एंट्री गीतू जी, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 रुपए का टारगेट, 744 का टारगेट एंड स्टॉप लॉस, 745 का स्टॉप लॉस, 815 का टारगेट, 770 के ऊपर और अपसाइड आनी है जल्दी से गीतू जी। अमित सर, आपको क्या पसंद है इस बाजार में? मेरे दो स्टॉक्स हैं। एक है आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इन लो इनकम हाउसिंग। करीब 26,500 करोड़ का AUM है, मोर देन 3 लाख लोन अकाउंट्स है, एंड दे आर अक्रॉस इंडिया, 591 ब्रांचेस हैं। एंड वन गुड थिंग इज कि उनका जो लोन बुक है काफी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो सिंगल स्टेट हैज मोर देन 15% एक्सपोजर, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी लो है इनका। और I mean, expecting an AUM growth of about 20 to 22% over the next 3 years. तो expected EPS for FY27 का 32 का है, और यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 640 का। और जो दूसरा पिक है दैट्स फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म इज JSW Infra, which is the second largest private commercial port operator है इंडिया में, with 174 million tons का कैपेसिटी है। 10 पोर्ट्स ऑपरेट करते हैं, बोथ ऑन वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल है, UAE में इनके ऑपरेशंस हैं, और यहाँ भी काफी बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है उनका, अबाउट 2.5 times द करंट कैपेसिटी बाय 2030। पर फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंगल, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है ऑन मैरीटाइम एंड शिपिंग विद दैट प्रपोज 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आई थिंक दैट्स अनदर बिग पॉजिटिव फॉर JSW। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में वी शुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 350 to 400 इन द नेक्स्ट like 3 to 6 months। अभी सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हेमंत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।